समास की परिभाषा हम देखते हैं। सबसे पहले समास क्या होता है। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, यानी छोटे रूप में कोई बड़ा शब्द है उसको रखना, बड़े शब्द को छोटे रूप में लिखना ही समास कहलाता है। तो जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्ति का लोप करके छोटा रूप बनाते हैं उसे हम समास कहते हैं, और सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, इसमें शब्दों में से हम विभक्ति का लोप कर देंगे, तो कौन सी विभक्ति का लोप कर देंगे, के लिए को हम लोप कर देंगे और रसोई घर यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ, जो कि एक सामासिक पद है। तो रसोई घर क्या कहलाएगा, यहाँ पर सामासिक पद कहलाएगा। किसी समस्त पद या सामासिक शब्द को उसके विभिन्न पदों या विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में है विद्यालय, क्या है, विद्यालय, ये हमारा कहलाएगा सामासिक पद। अब इसको अगर हमें अलग करना है, यानी कि समास का विग्रह करना है, विग्रह मतलब अलग अलग, इसको बड़े रूप में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, विद्या का आलय, विद्या का आलय यानी विद्या का घर, तो ये कहलाएगा हमारा समास विग्रह, ये समासिक पद कहलाएगा। विद्यालय यहाँ पर क्या कहलाएगा, सामासिक पद कहलाएगा। तो किसी भी छोटे शब्द के रूप में लिखा है हमने, विद्या का आलय है, इसको छोटे शब्द में लिखा है विद्यालय के रूप में, तो ये समास कहलाता है। अब जैसे हम देखें माता पिता, तो माता और पिता को हम माता पिता लिख देते हैं या माता पिता लिख देते हैं। तो इस तरीके से समास के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं 6 प्रकार, एक अव्ययीभाव समास होता है, एक तत्पुरुष समास होता है, एक द्वंद्व समास होता है, एक बहुब्रीहि समास होता है, एक द्विगु समास होता है और एक कर्मधारय समास होता है। तो सबसे पहले देखते हैं अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास के अंदर क्या होगा, अव्ययीभाव समास में पहला पद है वो प्रधान होता है, यानी कि ये मुख्य माना जाता है, पहला पद प्रधान होता है, इसका बोला वाला होता है यहाँ पर, यानी इसकी चलती है, ये प्रधान होता है। दूसरा होता है पहला पद या पूरा पद अव्यय हो सकता है। पहला पद अव्यय क्या होते हैं, अव्यय वे होते हैं वे शब्द जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार बदलते नहीं हैं, वे अव्यय कहलाते हैं। जैसे यथा, यथा का ना कोई लिंग है ना काल या वचन, इस किसी तो अव्यय अगर आ जाता है समासिक पद के अंदर तो वो वहां पर हमारा अव्ययीभाव समास होगा। दूसरी हो और दोनों शब्द मिलकर के अव्यय की तरह प्रयुक्त हों, वहां भी हम अव्ययीभाव समास काम में लेते हैं। एक शब्द की पुनरावृत्ति कैसे हो सकती है, जैसे कि कोई भी शब्द है उसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, या एक शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होकर के वो दोनों शब्द मिलकर के एक अव्यय बना लेते हैं, तो वहां पर भी अव्ययीभाव समास होगा। चौथा है यहाँ पर कि संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी क्या होते हैं, अव्ययीभाव समास कहलाते हैं। यानी जहाँ पर अगर संस्कृत का उपसर्ग आ जाता है तो वहाँ भी हमारा अव्ययीभाव समास होता है। जैसे कि यथाशक्ति, तो यथा क्या है, इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते हम, यथा में लिंग वचन कालक या फिर कार के अनुसार, तो यथाशक्ति क्या होगा, शक्ति के अनुसार इसका समास विग्रह होगा, और यथा यहाँ पर अव्यय होने की वजह से ये अव्ययीभाव समास हो जाएगा। तो यथा शीघ्र यानी जितना शीघ्र हो, यथा क्रम क्रम के अनुसार, तो यहाँ पर अव्ययीभाव समास, यथा विधि विधि के अनुसार, यथा अवसर अवसर के अनुसार, यथेच्छा इच्छा के अनुसार, प्रतिदिन। अब यहाँ पर हम देखें प्रति दिन में प्रति क्या लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है, तो ये उपसर्ग है, संस्कृत का उपसर्ग है प्रति, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, हम कह सकते हैं अव्ययीभाव समास होगा। प्रत्येक दिन या दिन दिन हम लिख सकते हैं, या हर दिन भी इसका क्या लिख सकते हैं, समासिक विग्रह लिख सकते हैं। प्रत्येक, तो यहाँ पर भी प्रति उपसर्ग है, प्रत्येक यानी हर एक, एक एक या प्रत्येक भी हम लिख सकते हैं। आगे यानी कि प्रत्यक्ष होता है एकदम सामने जो चीज होती है पक्षी के आगे प्रत्यक्ष होगा। इसी तरीके से हम बात करें जैसे घर घर, अब घर घर है, दोनों दोनों शब्द हैं, लेकिन घर घर मिलकर के क्या बन रहा है, अव्यय बन रहा है, इसमें कोई चेंज हम नहीं कर सकते। घर घर को बोलते हैं प्रत्येक घर, हर घर, या किसी भी घर को न छोड़ करके, वो कहलाएगा हमारा घर घर का सामासिक विग्रह। हाथों हाथ में, एक हाथ से दूसरे हाथ तक, या हाथ ही हाथ में, तो वो कहलाएगा हाथों हाथ, तो यहाँ पर भी अव्ययीभाव समास है हाथों हाथ के अंदर। नेक्स्ट हम देखें
जैसे रातों रात, रातों रात में भी रात ही रात में, तो ये अव्ययीभाव समास है। बीचों बीच यानी कि ठीक बीच में, वहां पर भी हम अव्ययीभाव समास हम काम में लेंगे बीचों बीच में। साफ साफ, साफ साफ दोनों शब्द मिलकर बन रहे हैं यहाँ पर, तो साफ के बाद साफ या बिल्कुल साफ, तो यहाँ पर भी अव्ययीभाव समास होगा। आमरण, तो यहाँ पर आ उपसर्ग है, ये आ क्या इस तरीके से लिया गया है, उपसर्ग की तरह काम लिया गया है, इसलिए आमरण में मरने तक या मरण पर्यंत, यहाँ पर अव्ययीभाव समास। तो भर पेट है, यहाँ पर पेट भर करके, यानी भर में हम कोई भी, भर यहाँ पर क्या है, एक अव्यय है, इसमें लिंग वचन कारक के अनुसार कोई चेंज नहीं कर सकते। अनुकूल, ये क्या है, उपसर्ग है, अनुकूल यानी जैसा कूल है वैसा ही, तो वो कहलाता है अनुकूल। यावत जीवन, यावत जीवन यानी जीवन पर्यंत तक, इसका समासिक विग्रह होगा यावत जीवन। निर्विवाद, निर्विवाद यहाँ पर नि उपसर्ग है या निर उपसर्ग है, यहाँ पर निर और अविवाद हो जाएगा यहाँ पर, यानी बिना विवाद के। फिर दर असल, तो दर यहाँ पर अव्यय है, तो इसलिए दरअसल असल में क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। वकायदा यानी कायदे के अनुसार, यहाँ पर भी वकायदा है, तो वह यहाँ पर क्या है, अव्यय हो जाएगा, तो वकायदा यानी कायदे के अनुसार अव्ययीभाव समास हो जाता है। अब बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान रहता है, यानी कि इसमें पहले पद का मतलब नहीं है, दूसरा पद ज्यादा प्रधान रहेगा तत्पुरुष समास के अंदर। तो तत्पुरुष समास है वो काम कैसे करता है, यानी तत्पुरुष समास को हम पहचानेंगे कैसे, और कैसे इसको देखेंगे हम तत्पुरुष समास को, इसकी बात करें तो तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान रहता है, अर्थात विभक्ति का लिंग वचन, जो भी विभक्ति होगी उसका लिंग और वचन किसके अनुसार होगा, दूसरे पद के अनुसार होगा। दूसरा, इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्ति ने, हे, ओ, अरे के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पर अगर इसका विग्रह करते हैं तो ये जो कारक होते हैं, कारकों की विभक्ति होती है, एक तो कर्ता कारक की समास हो सकता है। तो विभक्तियों के अनुसार इसके भेद बताए गए, जैसे कर्म तत्पुरुष होता है, कर्ता को छोड़ करके हमने, कर्ता ने कर्म को करण से, या जाएगी यहाँ पर करण से। संप्रदान के लिए, तो संप्रदान के लिए विभक्ति आएगी, संप्रदान के लिए। अपादान से अलग, तो अपादान से पृथक हो जाएगा यहाँ पर, अपादान तत्पुरुष। और संबंध का के की, यानी संबंध कारक हो जाएगा, यानी संबंध तत्पुरुष। अधिकरण में, पे, पर, तो अधिकरण तत्पुरुष भी यहाँ पर हो जाता है। तो हम सिर्फ किसको छोड़ते हैं, कर्ता को छोड़ देते हैं, और संबंध को यानी कि अपादान को छोड़ देते हैं, किसको, कर्ता को, और संबोधन को छोड़ देते हैं। जैसे हमारे पास होता है, कर्ता ने कर्म को करण से या फिर के द्वारा, करण से या फिर के द्वारा। संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। अपादान से अलग, अलग या पृथक। अपादान के बाद में करता है संबंध, अपादान से अलग, संबंध काके की, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध काके की, संबंध का के की। अधिकरण मेवे पर, अधिकरण में पे पर। और संबोधन हे अरे वो, संबोधन हे अरे वो, हे अरे वो। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सिर्फ कर्ता को हम इंक्लूड नहीं करेंगे तत्पुरुष समास में, और संबोधन को हम तत्पुरुष समास में इंक्लूड नहीं करेंगे, बाकी हम सबको इंक्लूड करते हैं। तो टोटल कारक कितने होते हैं, 8, 8 में से यहाँ पर 6 बच गए, तो 6 हमारे तत्पुरुष समास के भेद होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि कर्म तत्पुरुष है, इसमें को आएगा, कर्ता ने कर्म को, तो को विभक्ति आएगी, जैसे कि कृष्णा अर्पण, कृष्ण को अर्पण। नेत्र सुखद, नेत्रों को सुखद। वन गमन यानी वन को गमन। जेब कतरा यानी जेब को कतरने वाला। प्राप्त उदक यानी उदक को प्राप्त, वो कहलाता है प्राप्त उदक। अब करण तत्पुरुष की बात कर सकते हैं। करण तत्पुरुष में क्या होगा, से या के द्वारा यहाँ पर विभक्ति आएगी। से या के द्वारा कैसे विभक्ति आएगी, जैसे कि
ईश्वर प्रदत्त यानी ईश्वर से प्रदान या ईश्वर से प्रदत्त। हस्तलिखित यानी हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखित। तुलसीकृत यानी तुलसी द्वारा रचित, वो कहलाएगा तुलसीकृत। दयाद्र, दया उदार, दया से आद्र, वो कहलाता है दयाद्र। रत्न जड़ित यानी रत्नों से जड़ित, तो ये से यानी करण तत्पुरुष हो जाएगा। ये सारे उदाहरण किसके उदाहरण हो जाएंगे? करण तत्पुरुष के। अब हम बात करते हैं संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान के लिए आ जाएगा यहाँ पर, तो जैसे कि संप्रदान तत्पुरुष में हो जाएगा जैसे हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, संप्रदान तत्पुरुष हो गया। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, संबंध तत्पुरुष हो गया। बलि पशु यानी बलि के लिए पशु, तो ये भी यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें अपादान तत्पुरुष। यानी अपादान तत्पुरुष के अंदर क्या होगा? अपादान में से पृथक होगा यानी से अलग होगा, वो कहलाएगा अपादान तत्पुरुष। अब अपादान तत्पुरुष में से अलग हम करें, जैसे कि ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त, अपादान तत्पुरुष है। पदच्युत यानी पद से च्युत यानी पद से हटाया गया, तो वो भी अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। मार्ग भ्रष्ट यानी मार्ग से भ्रष्ट, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। और धर्म विमुख यानी धर्म से विमुख, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। देश निकाला यानी देश से निकाला, यहाँ पर भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब बात करते हैं संबंध तत्पुरुष की। संबंध तत्पुरुष में क्या होता है? का के की इस तरीके से संबंध आता है, जैसे मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद, तो की आ रहा है यहाँ पर विभक्ति के रूप में। प्रेम सागर यानी प्रेम का सागर, यहाँ पर भी संबंध तत्पुरुष है क्योंकि विभक्ति आ रही है का। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि राजमाता, राजा की माता, तो राजा की माता है, ये भी संबंध तत्पुरुष है। अमचूर, आम का चूर्ण है, ये भी तत्पुरुष है। रामचरित यानी राम का चरित, ये भी यहाँ पर संबंध तत्पुरुष है। अब अधिकरण तत्पुरुष की बात करें, अधिकरण में पे पर आता है, जैसे कि वनवास, वन में वास, तो ये अधिकरण तत्पुरुष है। जीव दया यानी जीवों पर दया, तो तत्पुरुष समास होगा लेकिन अधिकरण तत्पुरुष होगा। ध्यान मग्न यानी कि ध्यान में मग्न, तो ये भी अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार, ये भी अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। कवि पुंगव यानी कवियों में श्रेष्ठ, ये भी अधिकरण अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। और घृतान यानी घृतान्न यानी घी में पक्का अन्न, तो घी में पक्का अन्न है, ये भी कवियों, घी में पक्का अन्न है घृतान, ये भी यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। अब बात करते हैं द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान रहते हैं, जैसे कि अव्ययी भाव में तो पहला पद प्रधान रहता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान रहता है, लेकिन द्वंद्व के अंदर दोनों ही प्रधान रहते हैं। दोनों पद प्राय एक दूसरे के बिलोंग होते हैं और सदैव नहीं भी होते हैं। ये जरूरी नहीं कि सदैव भी बिलोंग हो, लेकिन ज़्यादातर एक दूसरे के दोनों पद बिलोंग होते हैं। इसका विग्रह करने पर और अथवा या यानी द्वंद्व समास का अगर प्रयोग करते हैं या विग्रह करते हैं तो द्वंद्व समास के अंदर और फिर या का प्रयोग होगा, जैसे कि माता पिता, माता और पिता। दाल रोटी, दाल और रोटी। पाप पुण्य, पाप या पुण्य, या पाप और पुण्य भी हम कर सकते हैं। अन्न जल, अन्न और जल, ये द्वंद्व समास का उदाहरण। जल वायु, तो जल और वायु द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। फल फूल, फल और फूल द्वंद्व समास का उदाहरण है। भला बुरा यानी भला या बुरा हो सकता है। रुपया पैसा, रुपया और पैसा हो सकता है। अपना पराया, अपना या फिर पराया हो सकता है। नील लोहित यानी नीला और लोहित यानी लाल भी हो सकता है, लोहित का मतलब। धर्म अधर्म यानी धर्म या फिर अधर्म हो सकता है। सुरासुरी, सुरी या फिर असुर, देशुरी या फिर और हम हो सकते हैं असुर। प्यास, तय यानी शीत या फिर आतय, यानी शीत है या फिर आतप है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे शीत या आतप हो गया शीतातप।
शास्त्रार्ज, शास्त्रास्त्र यानी शास्त्र और अस्त्र। कृष्णार्जुन है, कृष्ण और अर्जुन। अब बहुब्री समास की बात करते हैं। बहुब्री समास में क्या होता है? बहुब्री समास में कोई भी पद प्रधान नहीं रहता है। जैसे अव्ययी भाव में पहला रहता है, तत्पुरुष में दूसरा रहता है, द्वंद्व में दोनों रहते हैं, लेकिन बहुब्री में कोई भी नहीं रहता है। तो इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता यहाँ पर रहती है, यानी अलग ही अर्थ यहाँ पर निकलता है। प्रयुक्त शब्दों के सामान्य अर्थ निकलते हैं। तो प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा यहाँ पर क्या निकलता है? अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। इसका विग्रह करने पर वाला है जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आते हैं। तो ये विग्रह करने पर यहाँ पर क्या आते हैं? बहुब्री समास में विग्रह करते हैं तो जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह, ये सब आते हैं। जैसे गजानन, गज का आनन है जिसका, तो इस तरीके से आता है। जिसका आता है, जो आता है, जिसके आता है, जिसके आता है और वह आता है। जैसे गज का आसन है जिसका, वह क्या है? गणेश, तो गजानन। तो यहाँ पर कोई भी पद प्रधान नहीं है और दोनों पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा कोई अन्य अर्थ निकल रहा है। जैसे कि दोनों पद का सामान्य अर्थ क्या है? गज का आनंद है जिसका, और अन्य अर्थ क्या निकल रहा है इसका? गणेश, यानी कोई अलग ही अर्थ निकल रहा है। वहां पर होगा बहुब्री समास। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, जैसे त्रिनेत्र यानी तीन नेत्र हैं जिसके, वह शिव है। चतुर्भुज यानी चार भुजाएं जिसकी है, वह विष्णु है। छह आनंद है जिसके, षड आनंद यानी छह है आनंद जिसके, कार्तिकेय हो जाएगा वो, यानी भगवान शिव का पुत्र। दशानन, दस आनंद है जिसके, रावण हो जाएगा। घनश्याम की बात करें, घन जैसा है श्याम जो, श्री कृष्ण के लिए। पीताम्बर, पीता है, पीतम्बर है जिसका, वह विष्णु। चंद्रचूड़ की बात करें, चंद्रचूड़ पर है जिसके, वह है चंद्रचूड़। गिरधर की बात करें, गिरी को धारण करने वाला, वह है जो। और अरि, और जो यह मूर्खा अरि जो वह, वो है मुरारी। आशुतोष है, आशु यानी शीघ्र ही प्रसन्न होने होता है जो, वह आशुतोष। नील लोहित यानी नीला है लहू जिसका, वह नील लोहित। वज्रपाणी, वज्र है पानी में जिसके, वह है वज्रपाणी। सुग्रीव की बात करें, सुंदर है ग्रीव जिसकी, वह है सुग्रीव। मधुसूदन, मधुसूदन की बात करें, मधु को मारने वाला, वह है मधुसूदन। अजानुबाहु क्या होता है? जानू या घुटनों तक बाहु है जिसकी, वह है अजानुबाहु। और महादेव की बात करें, देवताओं में महान है जो, महादेव। मयूर वाहन की बात करें, मयूर है वाहन जिसका, वो कहलाएगा मयूर वाहन, यानी मयूर है वाहन जिसका। नेक्स्ट हम देखें, कमला नयन यानी कमल के समान नयन है जिसके, कमला नयन। कनपटा यानी कटे हुए कान है जिसके, तो यहाँ पर कनपटा क्या होगा? यहाँ पर भी बहुब्री समास हो गया। जलज की बात करें, जल में जन्मने वाला, वह कमल है। वाल्मीकि की बात करें, वाल्मीकि से उत्पन्न है जो, वह वाल्मीकि हो गया। दिसंबर की बात करें, दिशाएं ही हैं जिनका अंबर, ऐसा वह है, जैसे दिगंबर हो जाएगा। कुशाग्र बुद्धि हो गया, कुश के अग्रभाग के समान बुद्धि है जिसकी, वह है कुशाग्र। मंद बुद्धि की बात करें, मंद है बुद्धि जिसकी, वह है। और जिद्दे की बात करें, यानी हम जिद्दे की बात करें, जितेंद्रिय। मंद बुद्धि की बात जितेंद्रिय यानी जीत। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली, वह है चंद्रमुखी। अष्टाध्यायी, अष्ट अध्यायों की पुस्तक है जो, वह है अष्टाध्यायी। अब बात करते हैं दिग्गु समास की। दिग्गु समास में क्या होता है? संख्या आ जाती है पहले। दिग्गु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है और कभी कभी परम पद भी संख्या देखा जाता है। कभी कभी यहाँ पर परम पद में, यानी दूसरा जो पद है, लास्ट का जो पद है, उसमें भी संख्या आ सकती है। जैसे दिग्गु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, का नहीं। जैसे जो भी समस्या है, संख्या आएगी यहाँ पर, वो समूह का बोध कराएगी, ना कि कोई और अर्थ का। बहुब्री समास में देखा गया है कि दोहराया, दो राहों का समाहार होता है दोहराया। और विग्रह करने पर यहाँ पर समूह या पर समाहार शब्द का उपयोग किया जाता है। किसके अंदर? दिग्गज समास के अंदर। जैसे
पाक्षद जो है, पाक्षद मतलब दो पक्षों का समूह होता है पाक्षद। संपादक जो है यानी दो संपादकों का समूह संपादक है। त्रिभुज की बात करें तीन भुजाओं का समाहार। त्रिलोकी या त्रिलोकी की बात करें तीन लोगों का समाहार। त्रिरत्न यानी तीन रत्नों का समाहार। संकलन त्रय यानी तीनों का समाहार। भुवन त्रय यानी तीनों भुवनों का समाहार। नेक्स्ट हम देखें, संकलन त्रय यानी तीन का समाहार है। भुवन त्रय यानी तीन भवनों का समाहार। चौमासा या चतुर्मास चार मासों का समूह है। चतुर्भुज चार भुजाओं का समूह है रेखीय आकृति में। चतुर्वर्ण चार वर्णों का समूह है। पंचामृत पांच अमृतों का समाहार। पंचपात्र पांच पात्रों का समाहार। पंचवटी पांच वटों का समूह है। और षटमुख षट छह भुजाओं का समाहार। सप्ताह है, सप्ताह मतलब सप्ताह हो यानी 7 दिनों का समाहार है सप्ताह हो। और सप्तशयी यानी सतसई हो गया 700 का समाहार है सतसई। सप्तशती सप्त शासकों का समाहार। रब सप्तऋषि सात ऋषियों का समूह है। अष्ट सिद्धि आठ सिद्धियों का समूह है या फिर समाचार। और नवरात्रियों का समूह है, यहाँ पर नवरात्रा दशक 10 का समूह है। शतक यहाँ पर 100 का समूह है और शताब्दी यहाँ पर 100 का समूह है। वर्षों का समूह यहाँ पर आ जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट क्रमधारय समास की। क्रमधारय समास में क्या होता है, एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है, यानी यहाँ पर तुलना की जाती है। कर्मधारय समास में कहीं कहीं पर उपमेय उपमान का संबंध होता है और विग्रह करने पर रूपसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुष जो उत्तम वो कहलाता है पुरुषोत्तम कर्मधारय समास। नील कमल यानी नीला है कमल जिसका, कौन सा कहलाएगा, बहुव्रीहि समास कहलाएगा। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि महापुरुष महान है जो पुरुष। घनश्याम घन है जैसे शाम। पीताम्बर महान है जो ऋषि। नराधम आदम है जो नर। अधुमरा यानी आधा है जो मरा। रक्तांबर रक्त के रंग का जो अंबर है। कुमति यानी कुत्सती जो मति है। कुत्सित जो मति है कुमति। कुपुत्र की बात करें कुत्सित जो पुत्र है कुपुत्र। दुष्कर्म दुष्कर्म मतलब दूषित है जो कर्म वह है दुष्कर्म। चरम सीमा नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर चरम सीमा है चरम है जो सीमा। लाल मिर्च लाल है जो मिर्च। कृष्ण पक्ष कृष्ण है जो पक्ष। मंद बुद्धि मंद है जो बुद्धि। शुभागमन यानी शुभ है जो आगमन। नीलोत्पल यानी नीला है जो उत्पल। मृगनयन मृगनयन का मतलब मृग के समान है। चंद्रमुख मतलब चंद्र जैसा मुख। राजसी मतलब जो राजा भी है और ऋषि भी है। हर्षि नेक्स्ट हम देखें नरसी जो नर भी है और सिंह भी है। मुखचंद्र मुख रूपी चंद्रमा। वचनामृत यानी कि वचन रूपी अमृत। भवसागर भव रूपी चरण कमल चरण रूपी कमल। क्रोध अग्नि तो क्रोध अग्नि की बात करें यहाँ पर क्रोध रूपी अग्नि है। और चरणारविंद है चरण रूपी अरविंद है। और विद्या धन है यानी विद्या रूपी धन है। ये सभी क्या है बहुव्रीहि समास के उदाहरण है।